किसका डाइजेशन? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, तीनों का हम लोग देख रहे थे। देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पहले कैसे डाइजेस्ट करते हैं और कैसे उसको हम लोग अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, किस रूप में। ठीक है, और फिर उसको हम लोग एनर्जी के रूप में किस रूप में मतलब उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी के रूप में हम लोग उसको यूज करेंगे तो वो किस रूप में करेंगे तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से हमें। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा बताइए? राइस चावल हम लोग खाते हैं, आलू खाएं, चाय पिए, इसमें क्या मिक्स किए हम लोग? चीनी वगैरह मिक्स किए, तो चीनी में भी ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब वो हम लोग बॉडी में ले लिए। ठीक है, अपने माउथ में इंजेक्शन किए, खा लिए उसको। ठीक है, अब खाने के बाद क्या वैसे ही हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग चेंज करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो अलग अलग टाइप है, कौन कौन सा टाइप है? तो पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो है उसको हम लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो मोनोसेक्राइड है उसको हम लोग अपने बॉडी में एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड को भी क्या करते हैं हम लोग? तोड़ते हैं। ठीक है, बॉडी में उसको हम लोग तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेस्ट किस रूप में फिर उसको करते हैं देखिए आगे। डाइजेशन सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, हम जानते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ। ठीक है, तो माउथ में सबसे पहले हम लोग का क्या निकला यहाँ पे? सलाइवा। ठीक है, इस सलाइवा में क्या होता है जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है यहाँ पे? एम्नियोटिक एंजाइम। ठीक है, वही एम्नियोटिक एंजाइम क्या करता है? ये जो मोनोसेक्राइड है उसको तोड़ता है। ठीक है, तोड़ ये तो हो गया कहाँ? सलाइवा से। इसके बाद फिर हम लोग नीचे किए कहाँ? एसोफेगस से चला गया स्टमक में। ठीक है, स्टमक में क्या निकलेगा? स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। ठीक है, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या रहेगा? वहाँ पे बहुत ही कमजोर अमाइलेज होता है। ठीक है, जो अमाइलेज इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है, उसको तोड़ सके, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सके, उतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे नहीं होता है गैस। कहाँ पे? स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, अब यहाँ से पास होकर के नीचे चला गया कहाँ पे? हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ हम लोग का? ड्यूडेनम से ही। ये जो सी शेप दिख रहा है ना, यहीं से हम लोग का ड्यूडेनम से ही चला गया। अब ये इसका स्टमक में आया। ठीक है, स्टमक में आने के बाद फिर यहाँ पे क्या निकलेगा? स्टमक से नीचे जाएगा तो कहाँ आ गया हम लोग? इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में सक्कस सिंट्रिकस। सक्कस सिंट्रिकस में देखिए एम्नियोटिक एंजाइम है। एम्नियोटिक एंजाइम वहाँ पे किस रूप में है? सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज और क्या है? डेक्स्ट्रिनेज। इस रूप में वहाँ पे क्या है? एम्नियोटिक एंजाइम जो क्या करता है? वो जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए हैं उसको तोड़ता है। ठीक है, तोड़ करके और फिर वो फाइनली किस रूप में बनाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हुआ क्या? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया अलग अलग भाग में, तोड़ करके फाइनली किस रूप में उसको चेंज कर दिया? मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज और लैक्टोज। कल भी बताए थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टेज। यही तीन रूप हम लोग एनर्जी के रूप में यूज करते हैं बॉडी में। ठीक है, बाकी जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग वेस्ट मटेरियल के साथ में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग का कहाँ पे चला गया? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टेज हम लोग एब्जॉर्ब किए किससे? कहाँ से एब्जॉर्ब किए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? वहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर का जो सबसे अंदर का लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। अंदर का जो परत है उसको हम लोग बोल रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। उस म्यूकस मेम्ब्रेन में एक सेल होता है। कौन सा सेल? एपिथेलियल सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल में वहाँ पे प्रोटीन चला जाता है। तो कैसे जाता है? कौन सा डिफ्यूजन है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कारण वो हम लोग का कहाँ पे चला गया? सेल में चला गया। ठीक है, अब सेल में जाने के बाद फिर नीचे सब म्यूकस लेयर है। ठीक है, सब म्यूकस लेयर में अब क्या लगा हुआ है हम लोग का? ब्लड का पाइप वहाँ तक गया हुआ है। कहाँ तक? सब म्यूकस लेयर में। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में नहीं होता है।
कैपिलरी वहाँ तक नहीं होता है, सब म्यूकस तक होता है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग का क्या किस में चला गया, ब्लड में मिक्स हो गया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और लैक्टोज ब्लड में चला गया, ठीक है। वो ब्लड में जाने के बाद कहाँ गया, पोर्टल वेन, जो मोटा वाला पाइप है, ठीक है, ब्लड में, ब्लड वाला जो वेन है, ये वेन सॉरी, और उसका जो निकला हुआ मोटा ऐसे करके यहाँ पे लंबा सा है, फिर यहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाता है नीचे, ठीक है, उसमें चला गया। उसमें जाने के बाद वो हर एक सेल, हर एक कोशिका तक पहुँचा दिया, ठीक है। पहुँचा दिए वहाँ पे क्या क्या, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और लैक्टोज, ठीक है। वहाँ पहुँचा देने के बाद फिर क्या होगा, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे खाना बनेगा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो हम लोग को एनर्जी देगा, वहाँ पे जलेगा। तो किसके साथ में जलेगा, वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके अब वो एनर्जी कर वहाँ पे बनाएगा। वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं किस रूप में, जैसे हाथ को मूव कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, तभी तो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी तो एनर्जी, या खड़े हैं तो एनर्जी है तभी कर पा रहे हैं। तो वो एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिला, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस, ठीक है, वहाँ से हुआ। इसी प्रकार अब आगे आते हैं हम लोग क्या, प्रोटीन। प्रोटीन भी उसी प्रकार का है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए था, एमनियोटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसको देखते हैं कहाँ कहाँ से आता है, तो माउथ में नहीं रहता, माउथ में आता है, माउथ में नहीं आता है, ठीक है। माउथ के बाद फिर नीचे जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, स्टमक में चला गया भोजन हम लोग का प्रोटीन, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस में कैप्सीन, कैप्सीन होगा, ठीक है। रेनिन भी होता है, बट रेनिन हम लोग में नहीं होता, ठीक है। रेनिन एनिमल्स में होता है। रेनिन भी क्या है, एक वो प्रोटीन ही है, एंजाइम है, ठीक है। रेनिन है वो एनिमल में होता है, बाकी पेप्सिन हम लोग में होता है, ठीक है। अब स्टमक से नीचे जाएगा, फिर प्रोटीन वैसे ही जैसे कार्बोहाइड्रेट गया नीचे हम लोग का कहाँ, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर अभी इंटेस्टाइन से क्या निकलेगा, सक्कस इंट्रिकस, ठीक है, सक्कस इंट्रिकस। उस सक्कस इंट्रिकस में क्या रहेगा, वहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वहाँ गिरेगा। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो मोस्टली जो हम लोग का प्रोटीन है वो ज़्यादातर कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ड्यूडिनम में, ठीक है, और जेजुनम में, ठीक है, और इलियम में बहुत कम मात्रा में डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है हम लोग का डाइजेस्ट होता है ड्यूडिनम और जेजुनम वाला पार्ट में, ठीक है। नीचे जो इलियम वाला पार्ट है यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसके बाद फिर वैसे ही यहाँ पे लेयर है, कौन सा लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ भी कौन सा डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन यहाँ भी होगा, ठीक है। किसमें, एपिथेलियल सेल में। फिर यहाँ पे प्रोटीन जो है वो इंटर करेगा, ठीक है। प्रोटीन इंटर करेगा तो प्रोटीन के रूप में ही नहीं रहता, प्रोटीन को तोड़ते हैं हम लोग। जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन था उसमें प्रोटीन को हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। तो तोड़ करके किस रूप में बनाए उसको हम लोग, अमाइनो एसिड, और क्या है, कॉपी में देखिए 3 चीज़ है, अमाइनो एसिड और क्या है, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड यहाँ पे इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग चेंज किए थे किस रूप में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और लैक्टेज के रूप में, उसी प्रकार प्रोटीन को हम लोग कन्वर्ट किए किस रूप में, अमाइनो एसिड और बोलिए डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के रूप में, ठीक है। अब उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए किसमें, ब्लड में आगे हम लोग आगे, ठीक है। फिर वैसे ही पोर्टल वेन में जाएगा और फिर वो पूरा हर एक सेल, हर एक कोशिका तक जाएगा, ठीक है। वहाँ जाने के बाद फिर अब वहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो होगा तो वहाँ भी किसके साथ में कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ में वो कंबाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग क्या, लिपिड। लिपिड क्या है, एक तरह का वो फैट है, ठीक है, वसा है। जो वसा हम लोग को कहाँ से मिलता है,
तला हुआ चीज़ हम लोग खाएं कुछ भी, ठीक है, पोहा वगैरह खाते हैं ना, पराठा वगैरह खाते हैं, तो उस समय क्या होता है, या फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड में ज़्यादा मात्रा में तेल ऑयल वगैरह डाला हुआ होता है, ठीक है, वो तेल को भी हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करके अगर यदि और फिर उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं बॉडी में, अगर यदि वो हम लोग बॉडी में नहीं रहेगा वसा तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा ठंड के दिन, ठीक है, तो वसा एक तरह से क्या करता है हम लोग की बॉडी को भी ठंड से बचाता है, ठीक है, इसलिए देखे होंगे क्या कि जब हम लोग को ठंड लगता है ठंड के दिनों में तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ते क्यों हैं, सिकुड़ते क्यों हैं, जो हम लोग का हार्ट जो है ना उसको बचाते हैं सिकुड़ करके, जो इधर पूरा फैट है फैट पूरा आकर के हार्ट के पास ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग का हार्ट जो है वो ठंड से बचता है, इसीलिए हम लोग ऐसे पूरा सिकुड़ जाते हैं ठंड के दिनों में, ठीक है। अब ये फैट वहाँ पे जाता कैसे है, ठीक है, फैट वहाँ पे हम लोग को जो स्किन जो है उसके नीचे तक गया कैसे, ठीक है, वहाँ पे एक लेयर बना लेता है, मटन वगैरह में देखे होंगे पूरा वाइट कलर का एक छवि पूरा चमड़ा टाइप का निकलता है, एक परत निकलता है, तो वहाँ तक जाता कैसे है, ठीक है, तो जाएगा कैसे, उसको हम लोग पहले डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, डाइजेस्ट करेंगे तो कैसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर वैसे ही है माउथ में, पहले माउथ में क्या आएगा, लिंगुअल लाइपेज है, सलाइवा, ठीक है, वहाँ पे लिंगुअल लाइपेज है, जो लिंगुअल लाइपेज कहाँ से निकल रहा है हम लोग का, लिंगुअल ग्लैंड से, ठीक है, लिंगुअल ग्लैंड से लिंगुअल लाइपेज निकला, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग का कहाँ पे आ गया, अमाशय में, ठीक है, स्टमक में आ गया, स्टमक में आया तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन है उसमें से एक क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, वो भी अब वो क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा, ठीक है, इसके बाद फिर नीचे जाएगा हम लोग का कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से वहाँ पे क्या निकलेगा हम लोग का, सब्कस इंट्रिकस, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, तीनों चीज निकलता है, ठीक है, अब जो तीनों चीज निकलेगा तो पेनक्रियाटिक जूस में देखिए, पेनक्रियाटिक जूस में है कुछ, पेनक्रियाटिक लाइपेज जूस में होगा, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का जो बाइल सॉल्ट होगा कहाँ पे, बाइल में, बाइल कहाँ से निकला, लीवर गॉल ब्लैडर से बाइल निकला, सिस्टिक से जाकर के मिल गया कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, तब यहाँ पे जाकर के वो खाना में मिल गया और उसको तोड़ दिया, ठीक है, किसको, फैट को डाइजेस्ट किया, ठीक है, अब वो डाइजेस्ट करेगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे भी जाएगा उसी तरह से, नीचे भी तोड़ेगा तो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या निकलेगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज निकलेगा, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ भी डिफ्यूजन होगा, कौन सा डिफ्यूजन, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होगा, ठीक है, बाकी जो हम लोग का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसको हम लोग बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे थे तो कैसे आ रहा था वो, कौन सा डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, ठीक है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से हम लोग का ब्लड में वो इंटर हो गया, क्या इंटर हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन किस रूप में, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड के रूप में हम लोग फैट को अपने ब्लड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब वो है कहाँ पे जाएगा हम लोग का, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ तक, सेल तक जाएगा, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग अलग रूप में होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन है किसी का डेंसिटी कम होता है, किसी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जो ज़्यादा डेंसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, शॉर्ट में बोलते हैं क्या, HDL, ठीक है, तो जिसका कम डेंसिटी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसी प्रकार उससे भी जो कम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, वो किसमें है, हम लोग का ब्लड में है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर के आप सेल में चला गया, अब वहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, अब मेटाबॉलिज्म होगा तो किसके साथ में कंबाइन करेगा, वहाँ पे फैटी एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों आपस में मिलेगा और कीटोन बॉडीज निकालेगा, ठीक है, तो कीटोन बॉडीज किसमें चला जाएगा, ब्लड में फिर जाएगा, ब्लड में जाकर के फिर वो हम लोग किडनी में फिल्टर होने के लिए जाएगा, फिल्टर होकर के फिर हम लोग यूरिन के साथ में कीटोन बॉडीज को बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म।